आप देखिए, किसी भी जब हम कोई भी आध्यात्मिक प्रक्रिया करते हैं, यदि हमने बौद्धिक लाभ ले लिया तो आध्यात्मिक उड़ जाएगा। यदि पैसे ले लिए, इसीलिए तो बावड़ जैसे वैसे ही रहते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि नौकरी 7 दिन की है जी। आपने यहाँ पर 7 दिन के लिए तो खूब प्रणाम किया, नीचे उतरते ही 4 गाली दे दी, तो डर लगता है। ये छूने नहीं पैर, इसलिए नहीं छूने कि हमारे से निकल रहा है। निकलने के लिए तो बना रहे हैं उसको। अगर बना नहीं रहे होते तो कोने में बैठे होते, केदारनाथ में जाकर के तपस्या कर रहे होते। लेकिन इसलिए बनाए, ये तपस्या इसलिए हो रही कि आपका कल्याण हो जाए। लेकिन होता क्या खेल है, जरा उल्टा हो जाता है मामला। जैसे हम नीचे गए, पहले दिन जब तक व्यास जी थे तब तक तो खूब पांव दबाए गए। अब मार्केट में मिले तो दूसरे प्रणाम न करना पड़ जाए, वो मुंह फेर लेते हैं। तो इससे अच्छा, उस प्रणाम से तो अच्छा है कि भैया बिना प्रणाम का ही कार्यक्रम चले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। एक बार क्या हुआ, एक समुद्र के किनारे जो है एक छोटी सी पक्षी का जो है क्या हुआ, अंडे दिए उसने। समुद्र की लहर आई और अंडों को ले गई। अब जैसे ही ले गई महाराज, तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि देखो, इस समुद्र ने हमारे तो जो है अंडे दिए थे, इन्होंने जो है अपने लहर में वो कर लिए। तो आज मैं इस समुद्र को जो है सुखा दूंगी। तो रेत के कण अपने चोंच में लेती, समुद्र में डालती, और वहां से अपने चोंच में जल भर करके वापस डालती। इस प्रकार से दिन में ये कार्यक्रम चलता गया। कुछ पक्षियां गई, यार क्या कर रही है बहन सुबह से? बोले ये सुबह समुद्र ने मेरे अंडे ले लिए हैं, अब मैं इसको सुखाए बिना नहीं छोड़ूंगी। तो कुछ दिन तक लोग हंसने लगे, अरे ये क्या कर रही है, ऐसा जो है निरर्थक प्रयास कभी पूरा हो नहीं सकता। तो जब इस प्रकार से हंसने, लेकिन उसने अपना कभी निरंतरता छोड़ी नहीं। तो निरंतर वो अपने चोंच में जो है मिट्टी लेती, कण लेती, समुद्र में डालती, वहां से जल लेकर के वापस डालती। अब इस प्रकार जब 1-2 हफ्ते हो गए, 1-2 महीने हो गए, तो पक्षियों को भी लगा, यार बेचारी इतनी छोटी है, इतना प्रयत्न कर रही है, तो क्यों ना हम भी इसकी मदद करते हैं। तो तुरंत हजारों पक्षियां जो हैं उसकी मदद करने लगे। अब जब सारी पक्षियां चोंच में जल बाहर लेकर के बाहर आती और रेत के कण लेकर के उसमें डाल देती। अब एक दिन क्या हुआ महाराज, नारद जी तो घूमते फिरते रहते हैं। तुरंत देखा, भैया समुद्र के किनारे इतना बड़ा ये शोर सपाटा क्यों हो रहा है? तो तुरंत जो है वहां पर एक दिव्य वो हो गया। नारद जी को बड़ा कौतूहल हुआ, तो देखा, पूछा भाई क्या बात है? तो चिड़ियों ने कहा कि ये छोटी चिड़िया के जो हैं अंडे समुद्र ले गया है, तो जब तक इसको सुखा नहीं देंगे तब तक ये जल बाहर निकालते रहेंगे और रेत के कण उसमें डालते रहेंगे। अब नारद जी ने कहा, भैया ये तो हो गई गजब बात है भैया। तुरंत जो है वो बैकुंठ धाम में भगवान श्री नारायण के पास पहुंचे। गरुड़ जी बाहर द्वार पर ही खड़े हुए थे, उनको प्रणाम किया। बोले महाराज, सारी आपके जाति के लोग तो सब समुद्र के किनारे खड़े हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोले क्यों, क्या हुआ? बोले एक छोटी सी पक्षी के जो है अंडे कौन ले गया? वो समुद्र ले गया। और वो उससे जल निकालते हैं और रेत के वो कण उसमें डालते हैं। जब गरुड़ जी ने जो है अपनी जाति की ये बात सुनी, तो तुरंत जो है आवेश में आ गए, और हजारों जो है जिनका की 1000 हाथी का बल भी कम हो गया। क्योंकि जब गरुड़ जी ने देवासुर संग्राम में हाथियों को अपने पंजों से जो है अंतरिक्ष में फेंक दिया था, कई 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले हाथियों को जो है अंतरिक्ष में फेंक दिया था। वो समुद्र में गए, बीच समुद्र में पहुंच करके समुद्र को ऐसा मत डाला कि समुद्र जो है स्वयं प्रकट होकर के हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज, आपको आने की क्या जरूरत पड़ी है, और इतना जो है आपने यहाँ मत दिया है सारा मामला, तो क्या गलती हो गई हमसे? बोले हमारी चिड़िया के अंडे दो। तुरंत समुद्र जो है आरती करने लगी गरुड़ जी की, और उनको अंडे, बोले ये हमारी लहर आई होगी, हमें भी क्या पता, हम तो जबरदस्ती थोड़ी ले गए। तो तुरंत जो है समुद्र जी ने उस चिड़िया के अंडे वापस किए। तो इसी प्रकार देखिए, जब कोई देव कार्य चलता है, जब आप ठान लेते हैं किसी, जब इतने कोरोना का कोई मरा होगा, मतलब किसी माँ का बेटा मरा होगा, नहीं सामर्थ्य थी कि भागवत करा पाती, तो उनके मन में चिंतन हुआ, उसने इधर उधर अगल बगल पड़ोस में बोला, पड़ोसियों ने जो है इस प्रकार से मन में चिंतन चलता रहा, पर कौन करेगा ये कार्य? क्योंकि हजारों ऐसे लोग थे जिनको पानी देने वाला भी कोई नहीं रहा। तो तब जो है कड़ाकोट गांव में
गुरुजी पहुंच गए कथा लेकर के, और जो है जुयानी जी के कान में डाल दिया बात, नारद जी के जैसे गरुड़ जी के कान में डाल दिया कि महाराज ये वाला काम तो करना चाहिए, ये जो है पूरे जितने विश्व में लोग मरे हैं कोरोना कालखंड में उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो इसमें उन लोगों का भी पुण्य है जो उनमें धर्मात्मा रहे होंगे। तो ये धर्मात्मा लोगों का जो है, देखिए भगवान अपना काम अपने आप और अपने भक्तों से कराते हैं, जो उनके परम प्यारे होते हैं उनसे अपना काम कराते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने माता जो है तब उन्होंने विचार किया और मातृशक्ति के साथ में करके दिव्य कार्य किया। इसकी मैं आपको बहुत बहुत जो है बधाई देता हूँ। 7 दिन मैंने भी मौन व्रत रखा, तो इसका भी मैं पुण्य यदि मुझे कोई प्राप्त हुआ है तो ये मैं पुण्य जुयाल जी को प्रदान करता हूँ, और इस पुण्य के प्रभाव से मैं भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ आपको इतने सामर्थ्य दे कि आपके अंदर ऐसे नेता के गुण उत्पन्न हो जो उत्तराखंड को सही राह पर दिखा करके उसका कल्याण कर सके, क्योंकि उत्तराखंड इस समय नेतृत्व विहीन होकर के एक अच्छे नेता की तलाश में जो है वो उत्तराखंड की मां जो है घूम रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय लिया उसके लिए मैं भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ। हरिओम श्रीमन नारायण। बोले भगवान मद्र विशाल की। बहुत बहुत